चलिए आज चलते हैं एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी, जिसके शहर ऐसे थे मानो भविष्य से आ गए हों और जो फिर बस गायब हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक आखिर खत्म कैसे हो गई? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और आज हम इसी पहेली की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब इस कहानी की शुरुआत ना थोड़ी अलग है। हम इस सभ्यता के जन्म से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इसके गायब होने के लगभग 4000 साल बाद 19वीं सदी से, जब इसे फिर से खोजा गया। कल्पना कीजिए, साल है 1842। चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश खोजकर्ता की नज़र हड़प्पा के खंडरों पर पड़ती है। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बर्बाद ईंटों का महल देखा, जिसकी ईंटें बहुत विशाल थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। पर दुख की बात यह है कि दशकों तक किसी ने इसकी अहमियत नहीं समझी। इन खंडरों को बस ईंटों का एक ढेर माना गया, और यहाँ से लगभग 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए हजारों लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गईं। सोचिए, एक महान सभ्यता की विरासत रेलवे ट्रैक के नीचे पत्थर बनकर बिछ रही थी। हम इसे हमेशा के लिए खोने के बहुत बहुत करीब थे। तो इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि ये खोज कितनी धीमी थी। मैसन के देखने के बाद भी लगभग 100 साल लग गए। 1920 के दशक में जब औपचारिक खुदाई शुरू हुई, तब जाके दुनिया को इस सभ्यता के असली आकार और इसकी उम्र का पता चला, और जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ठीक से खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे से जो निकला वो कोई मामूली गांव या कस्बा नहीं था। वो भविष्य के शहर थे, ऐसे शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रखते थे। ये सभ्यता कितनी विशाल थी? इसका एरिया था 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उससे बड़ी थी, और माना जाता है कि यहाँ 50 लाख तक लोग रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी थी। जरा ये कंपैरिजन देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। एक तरफ मेसोपोटामिया और मिस्र की टेढ़ी मेढ़ी बेतरतीब गलियां, और दूसरी तरफ हड़प्पा के शहरों की ग्रिड पैटर्न में बनी सीधी सड़कें। यहाँ दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम था। और सबसे कमाल की बात, जहाँ बाकी दुनिया राजा महाराजाओं के लिए बड़े बड़े महल और पिरामिड बना रही थी, यहाँ आम लोगों के लिए अन्न भंडार और स्नानागार जैसी पब्लिक फैसिलिटीज बन रही थी। जरा इस सिस्टम को इमेजिन करके देखिए। हर घर में कुएं से साफ पानी आता है, नहाने के लिए एक अलग जगह है, और घर का सारा गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होता हुआ शहर से बाहर चला जाता है। ये बात हो रही है 4500 साल पहले की। ऐसा सिस्टम जो आज के कई शहरों को भी टक्कर दे सकता है। ओके, इतनी कमाल की प्लानिंग, इतना जबरदस्त सिस्टम, तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, भाई इससे चला कौन रहा था? कौन था वो राजा, वो शासक जिसके हुक्म पर ये सब चल रहा था? और बस यहीं से सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आखिर इन इतने ऑर्गेनाइज्ड शहरों का बॉस कौन था? ये एक बहुत ही अजीब पहेली है सच में। एक तरफ देखिए, हर चीज में डिसिप्लिन, पूरे इलाके में वजन एक जैसे, ईंटों का साइज एक जैसा, शहरों की प्लानिंग एक जैसी। ये सब किसी सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ इशारा करता है। लेकिन दूसरी तरफ न कोई राजा का महल मिला है, न कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां, नहीं कोई शाही कब्रगाह, कुछ भी नहीं। तो क्या ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां ऑर्डर तो था पर कोई रूलर नहीं था? तो रूलर्स का रहस्य तो है ही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सभ्यता ने हमारे लिए कुछ और भी गहरी पहेलियां छोड़ी हैं। एक ऐसी लिखावट जिसे कोई पढ़ नहीं सका, और एक ऐसा धर्म जिसके बारे में हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। ये है सिंधु लिपि। 400 से 600 यूनिक सिंबल्स जो छोटी छोटी मोहरों पर मिले हैं, और लिखावट भी कितनी, एवरेज सिर्फ 5 कैरेक्टर्स। और सबसे बड़ी चुनौती, आज तक इसे कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया है। तो सवाल ये है कि ये है क्या, कोई लैंग्वेज या सिर्फ सिंबल्स? और इसी सवाल पर एक्सपर्ट्स वो बटे हुए हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये एक भाषा ही है, शायद कोई प्राचीन द्रविड़ भाषा,
वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, ये भाषा नहीं बल्कि धार्मिक या व्यापारिक चिन्हों का एक सिस्टम है। इस पूरी कन्फ्यूजन को समझने के लिए बस इस एक फेमस सील को देखिए, पशुपति सील। जानवरों से घिरे एक योगी की मुद्रा में बैठे ये कौन है? क्या ये भगवान शिव का कोई पुराना रूप है, या कोई देवी, या कोई महान योगी? एक सील और इतने सारे अलग अलग जवाब। इससे पता चलता है कि हम सच में कितना कम जानते हैं। तो एक स्क्रिप्ट जिसे कोई पढ़ नहीं सका, एक गवर्नेंस सिस्टम जो समझ से परे है। और अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, आखिर इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? काफी सालों तक एक थियरी बहुत पॉपुलर थी कि बाहर से आर्यन इन्वेडर्स आए और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को हमला करके तबाह कर दिया। सुनने में कहानी काफी ड्रामेटिक लगती है, पर क्या इसमें सच्चाई थी? लेकिन एविडेंस एविडेंस कुछ और ही कहानी बताता है। जो कंकाल मिले उनकी जांच से पता चला कि उन पर चोट के निशान नहीं थे, बल्कि बीमारियों या प्राकृतिक कटाव के निशान थे। तो आज ये इन्वेजन वाली थियरी, उसे लगभग सभी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आक्रमण नहीं तो फिर असली विलन कौन था? आज ज्यादातर साइंटिफिक एविडेंस एक ही तरफ इशारा करता है, क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब तक मॉनसून अच्छा और रिलायबल था, ये सभ्यता फल फूल रही थी। पर फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास मॉनसून ने धोखा देना शुरू कर दिया। वो कमजोर और अनियमित हो गया। जीवन देने वाली नदियां सूखने लगी और सिर्फ 200 सालों के अंदर ज्यादातर बड़े शहर खाली हो गए। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी मौत थी। बड़े शहर धीरे धीरे खाली होते गए और लोग छोटे छोटे गांवों में बसने के लिए पूरब की तरफ गंगा के मैदानों की ओर चले गए। एक महान अर्बन सिविलाइजेशन धीरे धीरे रूरल लाइफ में कहीं खो गई। तो आज उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, उनके शहर खामोश पड़े हैं, उनके राजाओं का कोई नामो निशान नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी रहस्यों का एक समंदर है। और सवाल बस यही है कि जिस दिन हम उनकी खामोशी को तोड़ पाएं, जिस दिन हम उन्हें सुन पाएं, वो हमें क्या बताएंगे।